आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ AR टीवी पर खबरनामा। जुमे की शाम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी अजला के कुछ इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सरूनगर में सबसे ज़्यादा बारिश 10.6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद सैदाबाद, दिलसुखनगर के गड्डी नारायण में एशियन शिवा गंगा थिएटर बारिश के पानी से भर गया, जिसकी वजह से एक कंपाउंड की दीवार मुनद्दम हो गई। हादसे में तकरीबन 50 से ज़ायद खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हैदराबाद और अतराफ में हफ्ते को ज़्यादा बारिश मुतवक्का है। ख़ास तौर पर दोपहर और शाम में शहरी इदारे ने अपने अमले को हाई अलर्ट पर रखा है और शहरियों से भी अलर्ट रहने की अपील की है। భయ్ ఒకసారి లేరా వీడియో తీస్తున్నా భయ్ ఒకసారి లేరా टैंक बैंड पर संडे फंडे प्रोग्राम मुतारिफ करने के बाद हुकूमत की जानिब से नाइट बाजार मुतारिफ करने पर गौर कर रहे हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी तरक्की के वजीर KT रामाराव की हिदायत के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी पिछले साल से तरक्की के मंसूबे बना रही है। ताहम कोविड-19 की वबाई अमराज की वजह से मंसूबे आगे नहीं बढ़ा सके। पटना प्रगति पर एक मुख्तसर बहस के दौरान वजीर ने ऐलान किया कि नाइट बाजार जल्द ही एक हकीकत बन जाएगा। हुकूमत पहले से ही इसके मुताबिक इंतजाम कर रही है। हुकाम ने 18 करोड़ रुपए की लागत से झील के किनारे तकरीबन 1300 मीटर के रकबे पर एक बाजार कायम करने के लिए टेंडर भी तलब किया है। उन तमाम सरगर्मियों के मंसूबे बंदी, हुसैन सागर पानी के मियार और मुकम्मल टैंक लेवल के तहफ़्फ़ुज़ और फैलाव पर समझौता किए बगैर किए जा रहे हैं। मंसूबे की एक हिस्से के तौर पर उद्देदार झील के माहौल को बदलने और सयाहों और मुकामी लोगों को आबी ज़ख़ीरे की खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अतापुर में पल्स हाइट अपार्टमेंट के करीब मूसा नदी के किनारे एक मगरमच्छ देखा गया। अवाम ने मगरमच्छ की वीडियोग्राफी की और चंद ही मिनटों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया।
मुकामी बाशिंदों की जानिब से मुताला किए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि अवामी हुजूम अतापुर मेन रोड पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में खलल पैदा हो गई। मोबाइल पेट्रोलिंग वैन मौके पर पहुंची और अवाम को मुंतशिर किया। पुलिस ने फौरी तौर पर महकमे जंगलात को अलर्ट किया और नेहरू जूलॉजिकल पार्क की एक टीम को भी तलब किया गया। हुकाम का ख्याल है कि जुमे की रात हैदराबाद और इसके अतराफ में मूसलाधार बारिश के बाद मगरमच्छ हिमायत सागर से सैलाब के पानी में बह गई और पानी में भटक गई। महकमे जंगलात की टीमों ने मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके क्योंकि मगरमच्छ पानी में चली गई। और आएगा तो 2 आएगा तो 5 6 यहाँ तक क्या है सर, घर नहीं जा रहा వాటర్ ఎక్కువ कल रात तेज बारिश के सबब शहर हैदराबाद के कई मुकामात पर पानी जमा हो गया और इत्तलात के मुताबिक इलाके जात में पानी घरों में दाखिल होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। इसी ज़िमन में रियासती वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के इलाके अमरीन कॉलोनी, आफरीन कॉलोनी, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, मेट्रो सिटी और नबील कॉलोनी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया और तयखुन दिया है कि इलाके में जो मुश्किलात पेश आ रहे हैं उन्हें जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। इस मौके पर जलपल्ली चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी कमिश्नर जेपी कुमार, काउंसलर अहमद कसादी के अलावा दीगर मौजूद थे। आगे चलो भाई। भाई जरा भाई घर भाई का सर चंद्रानगुट्टा में मौजूद अलखैर सोसाइटी की जानिब से आज एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें ख़वातीन और लड़कियों को सिलाई मशीन के अलावा असनाद भी तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी आज़म अली बेग, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद सलीम और दीगर मौजूद थे। आज अलखैर सोसाइटी चंद्रानगुट्टे की जानिब से यहाँ की तलबात जिन्होंने फ़ैशन डिज़ाइन और ख़ास तौर से टेलरिंग में जिन्होंने अपने कोर्स को मुकम्मिल किया, 10 जो है मशीन्स उनके दरमियान में जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ये अलखैर सोसाइटी जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद इस शोबे खिदमत ख़ल्क़ की ज़ेर निगरानी काम करती है। जमात इस्लामी चंद्रायनगुट्टे जो कि जिसकी निगरानी में अलखैर सोसाइटी चंद्रायनगुट्टा काम करती है, उसके इन इलाक़े में 2 सेंटर्स हैं। एक सेंटर जिसमें आप लोग मौजूद हैं, ये बाबा नगर सेंटर है, और इसका एक और सेंटर
गुलशन इकबाल कॉलोनी में मस्जिद जुलजलाल के साथ है। इस सेंटर में ख़वातीन के लिए और तलबात के लिए टेलरिंग की कोचिंग होती है, फैशन डिज़ाइन की कोचिंग होती है, मेहंदी डिज़ाइन सिखाया जाता है, तजवीद के क्लासेस होते हैं, बुनियादी जो है तालीमुल कुरान की कोर्सेस होते हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर के कोर्सेस का भी यहाँ इनेकाद किया जाता है। और यहाँ पर हर हफ्ते ख़वातीन की दीनी इस्लाह के लिए मुख्तलिफ़ जो है किस्म के इज्तिमात भी रखे जाते हैं, जिसमें दर्स कुरान, दर्स हदीस और लिटरेचर के लिए ख़वातीन की ज़हनी जो है इस्लाह की कोशिशें होती हैं। आज का ये जो मौका है, यहाँ इन तलबात के पूरे कोर्सेस मुकम्मिल होने के बाद उसमें से ऐसे तलबात जो कि अपनी जो है पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया गया और मिल्लत के अहले खैर हज़रात के ज़रिए उनमें 10 मशीन जो है आज तकसीम किए गए, जिसमें एक मशीन की लागत जो है वो 12,000 रुपये है। आप तमाम लोगों से ये ख्वाहिश है और बच्चियों को भेजें जिनमें वो एक किसी हुनर के माहिर भी हो जाएंगे और साथ साथ उनकी जो है दीन में शऊर में भी इजाफ़ा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और वो तमाम लोगों को अजर अज़ीम से नवाजे जो यहाँ पर जो है मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो है इसमें हमारा ताउन करते हैं। बेगम साहबा ने इन मशीनों को डोनेट किया है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफ़ियत से रखे और आखिरत में उन्हें अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अज़ीम से नवाजे। व आखिर दावा। सनत नगर के इलाके जैक कॉलोनी के रेसिडेंशियल वेलफेयर फेडरेशन की जानिब से TRS सीनियर लीडर सुब्बा राजू की सदारत में दशहरा और बतकम्मा त्यौहार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सनत नगर कॉरपोरेटर लक्ष्मी और डिवीज़न के सदर बालरेड्डी सी यादव, मल्ला रेड्डी, बादशाह खान और TRS कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर ख़वातीन को बतकम्मा खेलते देखा गया। రెండవ వీధిలో జక్కాలనీలో ఉండే అందరూ ఆడపడుచులందరూ మొత్తం అందరూ కూడా ఈ బతుకమ్మ పండుగకి రంగరంగ వైభవంగా చాలా అందంగా అందరూ కూడా బతుకమ్మ దాన్ని బ్రహ్మాండంగా చేశారు. KSR ఎన్క్లేవ్లో అందరూ కూడా చాలా సంతోషకరంగా మన అమ్మని బతుకమ్మ తల్లిని బాగా అందరూ కూడా ఆమెను అనుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బతుకమ్మలు బాగా ఆడినారు. కాబట్టి అందరికి కూడా ఆడపడుచులకు అందరికీ జక్కాల్ని అందరికి కూడా ఆడపడుచులందరికి కూడా నేను వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా మేము ఆశీర్వదిస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి బతుకమ్మ పండుగకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆడపడుచులందరూ వచ్చి అది చాలా ప్రతిష్టమైనది. ఇది ఒక లక్ష్మీదేవి, సరస్వతీదేవి, దుర్గాదేవి వీళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే. నేను అందరినీ కూడా నేను మనసారా కూడా అభినందిస్తున్నాను. జక్కాలనీలోని సుబ్బరాజు గారి నివాసంలో అపార్ట్మెంట్లో మూడవ రోజు బతుకమ్మ పండుగని ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడపడుచులందరూ కూడా సాంప్రదాయాలకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ ఆటపాటలతో, వాళ్ళ వేషధారణలతో చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ పండుగ సంబరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది మన సంస్కృతి ఏంటి, మన సాంప్రదాయం ఏంటి, మన తెలంగాణ పద్ధతులు ఏంటి, వీటి మీద మర్చిపోకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోవాల్సినటువంటి, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ప్రతి ఒక్క పద్ధతిని కూడా వీళ్ళు మర్చిపోకుండా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా పల్లెటూళ్ళల్లో కానివ్వండి, పట్టణాల్లో కానివ్వండి, మన సాంప్రదాయాన్ని మర్చిపోకుండా చేసుకుంటూ వస్తూ మనమంటే ఏంటి, మన ఆడవాళ్ళంటే ఏంటి అన్న దాని మీద ఇది ఒక మంచి ఆట విడుపుగా, ఒక మంచి పట్టుదలతో చేసేటువంటి పనిగా కూడా వీళ్ళు చేసి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ పండగ రోజున మనకు కావాల్సినటువంటి, మనకు అంటే ఆడవాళ్లకు కావాల్సినటువంటి పసుపు, కుంకుమ, గాజులు ఇవన్నీ కూడా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటాయి. అలాగే మనము బతుకమ్మను పేర్చిన బతుకమ్మ శివుని రూపకంగాను, అలాగే పైన పెట్టే పసుపుతో చేసే గౌరిని గౌరీదేవిగాను మనం పూజిస్తాం. ఈ మొదటి 3 రోజులు మంచి విజయాలను, ప్రతి పనిలోనూ ఆటంకాలు లేకుండా విజయరాజు
रमागिरी सवर्णिका ने हैरत अंगेज तौर पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसे देखकर लोग हैरत ज़दा हैं। 150 घंटे की मेहनत के बाद इस खातून ने हिंदू के मुक़द्दस किताब भगवत गीता को 4042 चावल के दानों पर दर्ज किया, जो किसी कारनामे से कम नहीं। जिनकी इस ख्वाहिश को रियासती तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सराहा है। आइए देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। I'm Ramagiri Swarika. I'm pursuing LLB. I started doing micro arts from past 5 years. Actually, my brother used to create paper Ganesh every year, so I just got inspired by him, and I thought even I should do something in art field. I wanted to do something different, like everyone can do artwork on papers. So I choose rice grain as my first canvas. I did the Lord Ganesha artwork on rice grain, and later I created a record of writing A to Z alphabet and a single rice grain and Lord Ganesha artwork and India flag and India map in the duration of 15 minutes. For that I received International Wonder Book of Record in the year of 2017. Initially I started doing micro arts only on rice grains, but then gradually I started doing artworks on almond seeds, tamarind seeds, sesame seeds, on the layer of the milk, on hair strands and different type of seeds. And also and recently I wrote the 700 verses of Bhagavad Gita on 4042 rice grains in the span of 150 hours. For this project every day I used to spend at least 6 hours, and I have completed it in 25 days. And there are 9,839 words and 6,378 letters on it. Apart from this, my famous artworks are the preamble of Indian Constitution on strands of hair, and A to Z alphabet on single sesame seed, and Eiffel Tower, Charminar, Taj Mahal on sesame seed. Even I did the Prime Minister of India Narendra Modi sir, and Chief Minister of Telangana KCR sir, and Chief Minister of Andhra Pradesh Jagan Mohan Reddy sir, and the Financial Minister of Telangana Harish Rao sir artworks on the layer of the milk and almond seeds. I even wrote Hanuman Chalisa on rice grains. Till now I have did more than 2000 micro arts. In the year 2019 I received National Award as a first young woman micro artist, and even I got Guinness record in singing in the program of Laksha Galarchana. I even got a lot of appreciations by the politicians like Kavita and the Harish Rao sir and KTR sir, etc. I got facilitated by the Telangana Governor Dr. Tamilisai Soundararajan for writing the preamble of Constitution on strands of hair. I even got lot of appreciations by politicians like Harish Rao sir, Kavita ma'am. As a law student, I even wrote more than 50 quotes on women empowerment, and my ambition is to become a judge. To all parents who have a girl child, allow them to explore on whatever field they like. Coming to the studies, as a law student, I have written more than 50 quotes on women empowerment, and my ambition is to become a judge. And I hope all parents who have a girl child, allow them to explore in whatever the field they like. धूलपेट में गांजे के पैदावार को रोक देने के बाद यहां के लोग बेरोजगार हो गए हैं। शहर में नौजवान तबके गांजे की लानत में मुब्तला हो चुके थे। खत्लो गारतगिरी के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे थे। ताहम कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय कुमार की ख्वाहिशों से ये कारोबार बंद हो गया है, जिसके बाद आज मुनक़द किए गए प्रोग्राम में अवाम ने पुलिस अहदेदारों से इत्तफाक किया है कि उन्हें रोजगार से मुंसलिक किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि इस मामले में उनकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा कल होके ये कोई नशा के चक्कर में अपना पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं कर रहा हो?
या नौकरी कर रहा हो तो उसको नौकरी में किसी तरीके की तकलीफ हो क्योंकि वो किसी तरह का नशा कर रहा हो, अच्छी चीज है क्या ये? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज की तारीख में हर चीज में इतना ज्यादा कंपटीशन है, एक नौकरी के लिए 10 लोग तैयार हैं, और कंपटीशन केवल ये हैदराबाद में नहीं है, पूरी दुनिया में है। अब तो मल्टीनेशनल कंपनी का जमाना है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की कंपनी आई हुई है, वो इंटरनेशनली लेते हैं सब कैंडिडेट लोग को। जब इतना कंपटीशन है उसके बाद कोई बेवकूफी ये सब काम करके अपना जिंदगी खराब करेगा, है या नहीं है? इसीलिए पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मत समझिए कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, नहीं, ये हमारा पर्सनल काम है, आपका पर्सनल काम है। हम सब आपकी मदद के लिए हैं यहां। और पुलिस डिपार्टमेंट क्या है? हम लोग कोई बाहर से आ गए क्या? आकाश में से आ गए क्या? आप ही में से निकल के आए हैं, है नहीं है? बस खाली वर्दी पहनते हैं कभी कभी, नहीं तो सब बराबर हैं आप जैसे। इसीलिए आप में अगर मिलजुल कर अगर आप लोग अपना एक सोच लेंगे कि हाँ इस चीज को यहां से भगा देना है, तो फिर कोई नहीं आपको हरा सकता है, कोई नहीं आपको हरा सकता है। इस पूरे मूवमेंट के आप लीडर बनिए, हम आपके फॉलोअर बनेंगे। और खास करके यहां बहुत यंग लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पुलिस स्टेशन में तो हम एक्साइज डिपार्टमेंट में तो आप लोग मालूम है, इसमें वो लोग लिकर पहले हमारे अंजलि के साथ तो बैठे हैं। जब गुरुवा बड़ा फेमस था इधर धूलपेट, इनका बड़ा उसने सहयोग करा, बहुत इनका एफर्ट रहा धूलपेट यहाँ से मतलब बिकने का। उसके बाद जैसा ही यहाँ से उतना खराब नाम था धूलपेट का, गुरुवा से जुड़ के वो खत्म होते ही अपना दूसरा नाम जुड़ गया, उसका नाम है गांजा। तो ये एक खत्म होते ही दूसरा, इसके वजह से अभी पूरा शहर में नहीं, पूरा तेलंगाना स्टेट या पूरे मतलब भारत में धूलपेट इसकी वजह से फिर से मशहूर हो, ये गुरुवा की वजह से, पहले अभी गांजा की वजह से। तो कहीं भी अभी शहर में कहीं भी पूछो कहाँ से मिला गांजा, तो पहला नाम आता धूलपेट का। तो इस तरह का नाम धूलपेट को रहना, वो भी इस धंधा कारण के वजह से पूरा आप लोगों को मालूम है, पता नहीं जितने भी यहाँ पे जितने भी ये धंधा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो 5-6% हो गए या 10%। उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। ऐसा 1000 लोग हैं इधर आके उसका लाइफ फैमिलीज नुकसान पहुंच रहे हैं। और एक लोग आ रहे हैं इधर नशा करके जा रहे हैं, ये अपने लोगों को, अपने बच्चे को भी ये गांजा का आदत लगने का चांस है। बाहर से आके खरीद के इधर नशा करते हैं, आजू बाजू लोग यंगस्टर्स भी, अपने लोग भी वो आदत में जाने का चांस रहता। अपना यंगस्टर्स भी आदत से खराब हो गया था। हैदराबाद से बाहर से आके खरीदी से लोगों को भी ये नुकसान पहुंचता। इसके लिए आप लोग अपने धूलपेट से कम से कम। नॉर्थ टास्क फोर्स टीम ने खुफिया तौर पर मिली एक इत्तला के बाद अजहरगंज पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके रिसालगंज में धावा करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए क्रिकेट बीटिंग चला रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2,03,000 रुपये के अलावा 4 सेल फोन्स को भी जब्त कर लिया है। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने आज कोतापेट फ्रूट मार्केट में मौजूद मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की और मस्जिद की कमेटी के मेंबरान से भी मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं।
हाँ नहीं चल सकते लोग वहाँ पर विकास क्या कर रहे हैं? कुछ लेके जा रहे हैं, जमीन लेके जा रहे हैं या कुछ उठा लेके भाग रहे हैं? क्या मतलब है? जरा अंदर जाके वापस चले जाते। अब कुछ यहाँ मसला पैदा करो कर रहे हैं क्या? हटा दो, मस्जिद को जाके आ जाता हूँ रो मैं। हाँ इतना तमाशा कर रहे हैं, हटाओ। उतरो जी, हटाओ, ऊपर जाओ, हटाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज ज़ोहर के मौके पर कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद का हमने दौरा किया। इस दौरे में तहरीक मुस्लिम शबान के मेरे साथी और रफ़ीक़ार मौजूद थे और सबसे हैरत की बात यह है कि मस्जिद को जाने के लिए पुलिस वहाँ रुकावटें खड़ी कर रही है और कोई सवारी को मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम रजिस्टर में लिखकर मस्जिद को छोड़ा जा रहा है। इसके माना ये है कि पुलिस गैर महसूस तरीक़े से उस मस्जिद को पहले वीरान करना चाह रही है और उसके बाद शायद मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हुकूमत रखती है। वहाँ दवाखाना बहरहाल समझिए कि तामीर किए जाने की बात चीफ़ मिनिस्टर ने असम्बली में कही है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत और समझिए कि ताज्जुब भी है कि हमारे 2 MLA वहाँ कुत्तापेट मार्केट का दौरा किए और व्यापारियों से बात किए और कोई मस्जिद का दौरा न किए और न मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ कोई बयान जारी किया गया, न असम्बली में फ्रूट मार्केट की मुंतकिली की जो बात की गई वहाँ पर भी कोई बात मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं की गई, जबकि ये मस्जिद 17 साल से वहाँ क़ायम है और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से उस मस्जिद में होती है। 200 ता 300 मुसल्ली वहाँ नमाज के लिए आते हैं। जुमा की नमाज करीब 2000 मुसल्ली वहाँ जुमा की नमाज अदा करते हैं। सिर्फ ये मस्जिद फ्रूट मार्केट ही के लोगों की मस्जिद समझिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रूट मार्केट की समझिए कि ज़मीन पर मार्केट कमेटी के परमिशन से 2004 26 समझिए कि रमज़ानुल मुबारक शब क़दर को इस मस्जिद का समझिए कि इनाग्रेशन हुआ था 2004 में और मार्केट कमेटी ने इसको परमिशन दिया था और ये ज़मीन बिलाशुबा इसका किराया बहरहाल समझिए कि हुकूमत को दिया जाता है इस प्लॉट का, जो 1136 स्क्वायर यार्ड पर यह मस्जिद है। अगर मस्जिद को समझिए मेन रोड से अगर आप ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं तो क़रीब मैं समझता हूँ कि 250-300 गज़ ज़मीन समझिए कि इजाफा। जुमे की रात शहर में तूफ़ानी बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज़ हवाओं और बारिश ने अवाम में खौफ व हरास पैदा कर दिया और 1 घंटे में 106 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंपापेट में एक शख्स के बह जाने के अलावा कई इलाकों में मकानात और तिजारती इदारों में पानी दाखिल होने की शिकायत मिली है। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद आने वाले 8 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया और इन्हें मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु रवाना कर दिया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि अंदरून 30 मिनट में 106 मिलीमीटर बारिश सरूनगर में, जबकि सैदाबाद में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चारमीनार, बहादुरपुरा, बल्लागुड़ा के अलावा दीगर इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई।
आइंदा 24 घंटे शदीद बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। बारिश से अल जुबैल कॉलोनी, हाफिज बाबा नगर, गंगानगर, ताड़बन, काला पत्थर, भवानी नगर, तालाबकट्टा में मकानात में पानी दाखिल हो गया। मलकपेट, महबूब चौक, यूसुफगुड़ा और दीगर इलाकों में तिजारती इदारों में पानी दाखिल हो गया। शमशाबाद, मूसापेट, बालानगर, मेरचल, उप्पल, अंबरपेट, कोतापेट, पेड्डा अंबरपेट, बालापुर, नारसंगी, एएस राव नगर, सैनिकपुरी और दीगर इलाकों में भी तूफानी बारिश हुई। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकले और हंगामाई सूरत हाल में 100 नंबर पर फ़ोन करके मदद तलब करे। जीएचएमसी ने एमरजेंसी अमला को मुतहर्रिक करके सड़कों पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। नाजरीन, आप देख रहे थे ITV पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की ज़ेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।